आज हम बात करने जा रहे हैं फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स या फ़िश ऑयल के बारे में। जो फ़िश ऑयल है हमारे बॉडी के किस तरह से यूज़फुल है वो हमने देखना है कि जो फ़िश ऑयल है वो दो तरह का होता है। एक होता है इकोसानोइक पेंटानोइक फैटी एसिड्स और एक होता है डॉक्सानोइक हेक्सानोइक फैटी एसिड्स। ये जो दो तरह के फैटी एसिड्स हैं, जो डॉक्सानोइक है वो जो फैटी एसिड है वो हमारी बॉडी को जो है हमारे ब्रेन को जो है वो बूस्ट करता है, हमारे हिप्पोकैम्पस को मेमोरी के लिए और हमारे रिएक्शन टाइम को डिक्रीज़ करता है। और उसके बाद जो इकोसानोइक हैं वो हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, जो हमारे हम दिन में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और उनका जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है हमारे ब्रेन के ऊपर उसको वो रिड्यूस करता है। ये जो फैटी एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये जो 90% ऑफ द ब्रेन इज़ मेड ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं हमारे ब्रेन में हम स्पेशली ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे हम मान लो इसको प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये बच्चे की जो है ब्रेन डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है और ये हमारी माइलिन शीथ बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ये हमारे जो ब्रेन में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है उसको ये बिल्कुल रिड्यूस करता है और उससे क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स के फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव होते हैं। तो इसलिए जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल थोड़ा वेजी की ओर ट्रेंड है, लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन होते जा रहे हैं। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि उस स्थिति में हम अखरोट खा सकते हैं, लेंट सीड्स खा सकते हैं, अलसी के जो तिल बीज होते हैं उनको भून के घर में रख सकते हैं। वो थोड़े थोड़े हम सुबह शाम जो है उनको कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि जो अगर हम वेजिटेरियन हैं तब भी हमें जो पूरी तरह से जो है फैटी एसिड्स अच्छी तरह से नहीं मिल पाते। और नट्स में स्पेशली जो एलमंड है हमारे ब्रेन को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देता है। तो इसलिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं और हमारे ब्रेन को बहुत अच्छी तरह से बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है इसी सीरीज़ में विटामिन एंड मिनरल्स। जो विटामिन हैं स्पेशली जो है B12, फॉलिक एसिड्स, आयरन एंड जिंक, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी। ये जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और अगर हम इनको अच्छी तरह यूज़ करते हैं और ये हमें मिलेंगे कैसे? अगर हम रेगुलर डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, सीरियल्स कंज्यूम करते हैं और लेग्यूम्स लेते हैं। लेग्यूम्स क्या मतलब है कि अगर हम लेग्यूम्स जो लेते हैं, जो फली वाले सब्जियां होती हैं उनको लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में अच्छी तरह से ये सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स देता है। ये जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं ये हमें लेने चाहिए और अगर हम इनको प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर कंसंट्रेशन में लेते हैं तो ये हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है और हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है और हमारे ब्रेन में जो मेमोरी है उसको ये शार्पन करता है। उसके नेक्स्ट सीरीज़ में आता है कैफ़ीन। जो कैफ़ीन है मैं बहुत बारी पिछली वीडियोज़ में भी अपने बात कर चुका हूँ। जो कैफ़ीन है ये 400 मिलीग्राम 200 to 400 मिलीग्राम पर डे अगर हम लेते हैं तो ये नॉर्मल क्वांटिटी में हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है और स्टिमुलेट करता है। परंतु इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि जो कैफ़ीन है ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट तो करती है लेकिन अगर हम इसको एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं तो ये हमारी नींद को भी कम करती है, हमारी एंग्जाइटी को बढ़ा देती है और हमारा जो हमारी बॉडी में जिटरीनेस पैदा करती है। इसलिए एक्सेस ऑफ जो कैफीन है वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें जो फ्लेविनॉइड होते हैं वो न्यूरॉन को एक्सेस में स्टिमुलेट करते हैं और एक्सेस में स्टिमुलेट करने की वजह से ये हमारे में एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी पैदा करते हैं। तो इसलिए जो नॉर्मल क्वांटिटी में 1 to 4 कप्स एट द मोस्ट 4 कप्स पर डे हमें इसके लेने चाहिए और इससे ज़्यादा हमें इसको अवॉइड करना चाहिए और हमें इसके ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो नेक्स्ट इस सीरीज़ में आता है कोकोआ। कोकोआ में जैसे आते हैं डार्क चॉकलेट्स। जो डार्क चॉकलेट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं
और इसमें फ्लैविनॉइड जो होते हैं वो हमारे ब्रेन की मेमोरी को, हमारे रिएक्शन टाइम को डिक्रीज करते हैं, हमारी मेमोरी को बूस्ट करते हैं, हमारे हिपोकैम्पस को मेंटेन करने में और उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। इसलिए जो कोकोआ है या डार्क चॉकलेट्स हैं, ये हमें अगर हम रेगुलर बेसिस पे नहीं खा सकते तो एटलीस्ट एक आधा चॉकलेट, एक स्मॉल पीस हमें दिन में इसका ज़रूर लेना चाहिए अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। जो साथ में जो इस वीडियो के साइड में जो आइकॉन बटन है, बेल आइकॉन है, उसको ज़रूर दबाइएगा और साथ में जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे और आपको जो इसकी इन्फॉर्मेशन है ये आपको इंस्टेंट आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।